नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम अपराजिता के पौधे के बारे में बात करेंगे। अपराजिता का जो पौधा है ये एक परमानेंट वाइन है और इसको ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। बहुत ही आसानी से बीजों से कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर आप नर्सरी से इसको लाना चाहते हैं तो नर्सरी में भी ये 20 से 25 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगा। ये जो प्लांट है ये दिसंबर तक बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है दोस्तों। लेकिन आजकल लोगों की समस्या आ रही है कि हमारे पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है और ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है और पौधा हरा भरा भी है, लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो उसके लिए मैं बहुत ही ज़रूरी टिप्स और एक बहुत ही कमाल का फर्टिलाइज़र आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अगर आप उन बातों का ध्यान अपने अपराजिता के पौधे के पर रखते हैं और साथ ही साथ वो जो खाद मैं आज बताने वाली हूँ उस खाद का इस्तेमाल अगर आप अपने अपराजिता के पौधे पर करते हैं तो आपका अपराजिता का पौधा है दोस्तों वो दिसंबर तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि दिसंबर तक ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और जैसे ही बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, कोहरा पड़ता है, धुंध पड़ती है, तो ये प्लांट है डोरमेंसी में चला जाता है। इसमें फूल खिलने वो बंद हो जाते हैं दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधे में लगातार वो फ्लावरिंग होती रहे, ढेरों फूल खिले, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आपके पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेज आपके पौधे पर निकली हुई है हल्की हल्की पिंचिंग कर दे। जितनी भी एक्स्ट्रा टहनियाँ निकली उसकी पिंचिंग कर दे। आप जो मेरा ये पौधा देख रहे हैं दोस्तों, ये आप देख रहे हैं मैंने एक 12 इंच की गमले में इसको लगाया हुआ है। अगर आप अपने अपराजिता के पौधे को गमले में में लगा रखा है तो छोटे गमले में फ्लावरिंग नहीं करेगा। कम से कम 12 इंच का गमला आपका होना चाहिए, क्योंकि एक परमानेंट वाइन है, लगातार फ्लावरिंग इसमें होती रहती है। तो इसके जड़ों को फैलने के लिए स्पेस चाहिए, जिसमें कम से कम 12 इंच का गमला आपका होना ही चाहिए। दूसरा ये है कि दोस्तों जब भी आप अपने प्लांट को जैसे कहाँ रखा है तो धूप का थोड़ा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब आप अपने प्लांट को, जो अपराजिता का प्लांट है, कम से कम 4 से 5 घंटे की इसको धूप चाहिए होती है, तभी ये प्लांट है वो फ्लावरिंग करता है। तीसरा आपको बात ये ध्यान रखनी है कि जिस तरह की फलियाँ, जैसे आप देख रहे हैं मैं निकाल रही हूँ, इस तरह की फलियाँ इस पर बन जाती है और इन फलियों में बीज होते हैं इसके। तो अगर आप इन फलियों को नहीं निकालेंगे तो हमारे अपराजिता के पौधे पर वो फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि पौधा अपनी पूरी एनर्जी इन फलियों में जो बीज होता है वो बीज को बनाने में लग जाता है, फिर उसको बीज पकाने में लग जाता है। तो फिर इसमें बाद हमारे पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो तो आप अपने पौधे में जितनी भी इस तरह की फलियाँ बन जाती है उसको तुरंत निकाल दें दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपके पौधे पर 2-4 फूल आए हुए हैं और वो सूख गए हैं तो उनको निकालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पौधा अपनी जो एनर्जी है वो इन्हीं फूलों में लगा देता है। क्योंकि जो फूल सूख जाते हैं फिर ये फलियों में कन्वर्ट हो जाते हैं और वे फलियों में बीज होते हैं। तो प्लांट है वो अपनी पूरी एनर्जी जो है वो बीज पकाने में लगा जाता है, अपनी एनर्जी बीज पकाने में लगा देता है, जिससे प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से नहीं होती है और प्लांट में फ्लावरिंग भी वो या तो कम हो जाती है या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाती है। दोस्तों इन बातों का आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। तो अब मैं बात करूँगी कि आपको फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, ताकि आपका जो अपराजिता का पौधा है वो पूरी सर्दी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता रहे। दोस्तों बहुत ही कमाल का फर्टिलाइज़र, इस टाइम पर आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने अपराजिता के पौधे पर करते हैं तो आपके अपराजिता के पौधे में ढेरों फूल खिलेंगे दोस्तों। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये मौसम्बी के छिलके हैं और ये सूखे हुए मौसम्बी के छिलके हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ मौसम्बी जो आई थी और उसके बाद मैंने इसका जो फर्टिलाइज़र है वो अपने अपराजिता के पौधे पर इस्तेमाल किया था, जिससे मुझे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिला है। तो मौसम्बी के छिलके की जगह आप संतरे के छिलके भी ले सकते हैं, उनको अच्छे से सुखा लें। इनका हम पाउडर बनाएंगे। आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं दोस्तों, लिक्विड फॉर्म में भी ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो मैंने इसको लिक्विड फॉर्म में दिया था, लेकिन मैं इसको ड्राई फॉर्म में देना चाह रही हूँ, जिससे मैं बहुत ही कमाल का जो रिजल्ट है वो मेरे पौधे पर मिलेगा दोस्तों। तो लिक्विड फॉर्म में भी अगर आप दे रहे हैं तो इसके छिलकों को आप 3-4 दिन के लिए भिगो कर छोड़ दें, उसके बाद इसका जो इस्तेमाल है आप अपने पौधे पर कर सकते हैं दोस्तों। मैंने इसका पाउडर जो बना लिया है, प्लस इसके जो छिलकों को वो अच्छे से सुखा लिया है, पाउडर बना लिया है। और अब ये मैं ले रही हूँ कंडे की जो कंडे का जो खाद होता है ना, जो उपले हैं, उपले की जो खाद है वो मैं ले रही हूँ दोस्तों। इसकी जगह आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं
आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। मेरे पास ये इस टाइम पर उपले की खाद थी और इसी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। बहुत ही बेहतरीन खाद है दोस्तों। और जो मौसम्बी के छिलके हैं उसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस ये बहुत अधिक मात्रा में होता है और भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ तो करेगा ही करेगा, साथ में से फ्लावरिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त होगी दोस्तों। इससे हमारे पौधे की जो जड़ें वो मजबूत बनती हैं, तना मजबूत बनता है। और आप देख सकते हैं अगर जड़ें मजबूत होगी, तना मजबूत होगा तो हमारे पौधा वो हेल्दी रहेगा। पौधा हेल्दी रहेगा तो हमारे पौधे में जो फ्लावरिंग है वो भी अच्छे से होती रहेगी। तो मैंने इसकी गुड़ाई कर दी है दोस्तों। थोड़ा सा ये है कि आप जब भी इस फर्टिलाइज़र को दें तो इसको 1-2 दिन के लिए पानी उसको में थोड़ा बंद कर दें, मतलब जो मिट्टी है वो थोड़ी ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद मैं एक और जो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करूँगी, उस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आपके पौधे में सारी समस्याएँ ख़त्म हो जाएगी और आपका पौधा है ना फूलों से भर जाएगा दोस्तों। इसका इस्तेमाल आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप अपने जो गमला है उसमें थोड़ा एक साइड गड्ढा सा खोद के आप इस जो ये छिलके का पाउडर है वो एक साइड दबा दीजिए। लेकिन मैंने खाद के साथ इसको मिलाकर पूरे प्लांट पर गुड़ाई करके इसमें डाल दिया है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मुझे मिलने वाला है दोस्तों और मिल भी रहा है। दूसरा जो खाद मैं बताने वाली दोस्तों ये है सरसों की खली। सरसों की खली में एक बहुत ही भारी मात्रा में ये NPK है। भरपूर मात्रा में जो है इसमें जो है ना 4% नाइट्रोजन होता है, 1% फास्फोरस होता है और 1% पोटेशियम होता है, मतलब बहुत ही प्रचुर मात्रा में इसमें NPK होता है। तो इसकी जो क्वांटिटी वो बहुत ही कम लेनी है। मैं एक प्लांट के लिए ले रही हूँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं चम्मच में कितना है, तो इस थोड़ी सी लेनी है। और इसको मैंने है ना एक रात के लिए भिगो कर छोड़ दिया था, तो वो ऑलरेडी मैंने पहले ही इसको ये करके तैयार रखा है। मैं आपके लिए बता रही हूँ कि आपको जब भी इसका फर्टिलाइज़र बनाए तो आपको कितनी जो सरसों की खली लेनी है। तो एक रात भिगोने के बाद आप मतलब थोड़े से आधे गिलास में भिगो दीजिए। उसके बाद आप बिल्कुल उसका कम से कम तिगुना चुगना पानी डालकर उसमें आप अपने पौधे में डाल सकते हैं दोस्तों। अभी हमने पहले वाला जो खाद डाला उसके बाद इस खाद का जो है ना वो हमने इस्तेमाल किया है और उसके बाद 2 दिन बाद आप देखेंगे आपका अपराजिता का पौधा जो ग्रोथ है उसका रिजल्ट आपको खुद ही दिख जाएगा दोस्तों। बहुत ही बड़े रिजल्ट मिलेगा। मेरा जो प्लांट था ये झाड़ीनुमा था, इसमें एक भी फूल नहीं आ रहे थे, क्योंकि उस टाइम तक मैं इस प्लांट पर ध्यान नहीं दे पाई थी। उसके बाद मैंने जितनी भी एक्स्ट्रा टहनियाँ थी इसकी उसको मैंने कट किया, फिर मैंने इस प्लांट को सेट किया और उसके बाद मैंने इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया था। तो इस टाइम पर आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा पौधा फूलों से भरा हुआ है, मतलब गुच्छों में एक साथ फूल आए हुए हैं, इतने सारे फूल आए हुए हैं। और दोस्तों अभी एक दिन पहले जो कल था उसमें इतने सारे फूल आ गए थे कि रोज़ फूल बनते हैं, रोज़ झड़ जाते हैं, रोज़ सूख जाते हैं। तो कल अगर मैं इसको दिखाती तो ये पूरा प्लांट भरा हुआ था, लेकिन कोई नहीं, मैंने अभी आज आपसे ये वीडियो शेयर किया है तो मैंने सोचा ये चीज़ जानकारी आपको बता दूं, ताकि अगर आपके अपराजिता के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो अगर इस खाद का इस्तेमाल, इन 2 खाद का इस्तेमाल आप अपने अपराजिता के पौधे पर करते हैं तो आपका अपराजिता का पौधा पूरा फूलों से भर जाएगा दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ भी होगी और पूरे नवंबर दिसंबर तक बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी। बाय दोस्तों।